हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लैटिस एनर्जी है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो लैटिस एनर्जी होता क्या है इसके बारे में पहले देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस इन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं उसके कैटायन और एनायन में। और कैटायन और एनायन कैसा होना चाहिए, तो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे MX सॉलिड है, इसको ब्रेक करेंगे तो M प्लस गैसियस स्टेट प्लस X माइनस गैसियस स्टेट। यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप आयनिक कंपाउंड को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। तो जब आप आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करोगे तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच लैटिस क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप देख, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हो, NaCl ब्रेक होगा तो Na प्लस गैसियस स्टेट प्लस Cl माइनस गैसियस स्टेट, ये ले सकते हो। इसका सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है ना, इसका सेकेंड डेफिनेशन और करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज भी हो सकता है। यहाँ पे देखो एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक दूसरा तरीका क्या है लैटिस एनर्जी का, यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड है व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। जब आपको देखो बच्चों, जब आपको 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बनाना होगा ना, तो उस टाइम उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन होता है वो लोगे, तो यहाँ पे ये दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड होगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी का दो डेफिनेशन होता है। जब आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करोगे उसके कैटायन और एनायन में, तो उस समय एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उस टाइम डेल्टा एच लैटिस क्या होगा, पॉजिटिव। जब आप कैटायन और एनायन से आयनिक कंपाउंड बना रहे हो उस टाइम एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच लैटिस में लिख देता हूँ, यहाँ पे डेल्टा एच लैटिस क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है ना। यहाँ पे डेल्टा एच लैटिस क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो बच्चों, मैं ये पहले से इसलिए लिख के आया हूँ ताकि आप लोग का टाइम बचे, ठीक है ना। और ये अच्छा नोट्स भी आप आराम से इसको उतार सकते हो, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ समझ में आ गया बच्चों। अब देखो एक आप लोग के लिए लाया हूँ मैं एक एग्जाम पॉइंट। तो एग्जाम पॉइंट में देखो, ये एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, हाइयर लैटिस एनर्जी देन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा ना बच्चों, उतना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड का स्ट्रेंथ होगा। क्लियर है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो ये एक ध्यान रखना बच्चों आप। अब देखो बच्चों, लैटिस एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, LE। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइड बाय R। Q1 क्या है बताओ, दो पोल एक तरह से चार्ज है, ठीक है ना, कैटायन और एनायन का चार्ज, कैटायन का चार्ज एनायन का चार्ज डिवाइड बाय कैटायन और एनायन का जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, तो उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। R क्या होता है, R प्लस प्लस R माइनस, ठीक है ना। R प्लस देख सकते हो, ये कैटायन ले लो, ये एनायन ले लो। वैसे तो रियलिटी में एनायन का साइज ज़्यादा होता है, कैटायन का कम होता है। मैं यहाँ पे दोनों का इक्वल लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस दोनों को मिला दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया। अब देखो बच्चों, R जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा। मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना लैटिस, देखो मैं यहाँ पे उल्टा ले लिया हूँ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जितना कम होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या इन्वर्सली है। क्लियर। तो ये जितना कम होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। अब देखो बच्चों एक चीज़, स्मॉल एनायंस क्या होता है, स्मॉल एनायंस किसको हम लोग बोलते हैं, लार्ज एनायंस किसको बोलते हैं उसको देख लो। तो स्मॉल एनायंस में क्या आता है, H माइनस OH माइनस F माइनस Cl माइनस O2 माइनस, ये हाइड्राइड होता है, ये हाइड्रोक्साइड होता है, ये फ्लोराइड क्लोराइड ऑक्साइड, ये सब जो एनायन होता है ये स्मॉल एनायन के कैटेगरी में आता है। अब देखो बच्चों, लार्ज एनायन के कैटेगरी में क्या क्या आता है, तो सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, क्लोरेट हो गया, ब्रोमाइड और आयोडाइड। देखो हेलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन, जो फ्लोराइड और क्लोराइड होता है वो स्मॉल एनायन में आता है, और ब्रोमाइड और आयोडाइड लार्ज एनायन में आता है।
अब देखो बच्चों, इस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, कंपेयर लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी को दो फैक्टर अफेक्ट करता है, एक तो चार्ज, एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन LIF, NAF, KF, RVF और CSF, ठीक है ना। इसमें देखना आंसर तो पहले से लिखा हुआ है, इसको हम समझाएंगे। देखो अब इसमें देखो LIF में Li क्या होता है, स्मॉल कैटाइन, F क्या होता है, स्मॉल एनाइन। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा ये क्या होगा बताओ, कम होगा, ठीक है ना। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सीजियम फ्लोराइड में क्या होता है, कैटाइन का रेडियस और एनाइन का रेडियस दोनों क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आराम से आप समझ सकते हो। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो बेरियम सल्फेट, MgSO4, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, इसका हम लोग क्वेश्चन लिए कंपेयर लैटिस एनर्जी में। तो यहाँ पे देख सकते हो लार्ज कैटाइन और लार्ज एनाइन है, ठीक है ना। तो लार्ज कैटाइन और लार्ज एनाइन होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, ये ऑर्डर होगा, ठीक है ना। इसको आप रिवर्स कर देना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और सीजियम Cl, ठीक है ना, सीजियम का क्लोराइड। तो यहाँ पे देख सकते हो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिथियम का साइज कम, क्लोरीन का साइज, मतलब ये भी आपका क्या होता है, कम ही होता है। कम साइज होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, देख सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आप कंपेरिजन कर सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो एक फोर्थ क्वेश्चन, NaCl, MgCl2, AlCl3 में तो कभी भी आपका साइज और चार्ज के बीच में अगर कभी भी देखना होगा तो चार्ज हमेशा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनाइन तो सब में कॉमन है, कैटाइन क्या Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+। तो यहाँ पे चार्ज क्या है इसके केस में, एल्यूमिनियम 3+ में ज़्यादा है, तो लैटिस एनर्जी चार्ज पे भी देखो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो, क्लियर है ना। बस ये सेकेंड वाले क्वेश्चन में आंसर मैंने गलत लिख दिया, इसमें बेरियम सल्फेट का सबसे ज़्यादा होगा, बेरिलियम सल्फेट का सबसे ज़्यादा और बेरियम सल्फेट का क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।